वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो टेंथ क्लास की साइंस है उसका हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो साइंस है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, सभी में एप्लीकेबल है। एंड आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 आपको करवाएंगे। जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको ये रिवीजन में भी हेल्प करेगी और आप फर्दर भी कोई भी इसको देख सकता है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम आपको डेली एक चैप्टर करवाएंगे एट 9 PM, तो उसके लिए चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर वी हैव द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें यहाँ कुछ सिचुएशन दी हुई हैं ऑफ डेली लाइफ एंड आप उससे क्या देखते हो। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दिया गर्मियों में, आयरन का तवा है, पैन है, नेल है, उसको पानी लग गया, और ग्रेप गेट फर्मेंटेड, अंगूर आपके फर्मेंटेड हो गए। फूड को आपने पकाया, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, बी रेस्पायर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिचुएशंस की जो नेचर में होती हैं। एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। और इनमें क्या होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो इसमें चेंज हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है। फिजिकल चेंज होती है जो जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जिसको हम देख सकते हैं। वो केमिकल चेंज होती है जिसमें केमिकल कुछ बॉन्ड टूटते हैं, न्यू कंपाउंड बनते हैं, वो केमिकल रिएक्शन है। सो वेन एवर ए केमिकल चेंजेस अकर वी कैन से डैट द केमिकल रिएक्शन अकर। जो केमिकल चेंज हो रही है उसको हम केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इसमें एक एक्टिविटीज़ दी हुई है डैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। क्या है इसमें इसमें एक्टिविटी है, इसमें आपको टीचर की हेल्प चाहिए, आप अकेले नहीं करोगे, ये कुछ डेंजरस हो सकता है। सो इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सुटेबल ग्लास, आई ग्लास। वो केमिस्ट्री लैब में आई ग्लास होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट, वो आपको डालने हैं। और ग्लव्स डालिए हाथ में, फिर ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। इसमें आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको साफ़ करना है 3 और 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन होता है केमिस्ट्री लैब में, उसको सैंड पेपर के ऊपर रगड़ना है, साफ़ करना है। फिर इसको पकड़ना है विद पेयर ऑफ टोंग, चिमटा होता है। फिर इसको स्पिरिट लैम्प के ऊपर बर्न करना है, फिर इसकी जो राख है उसको देखना है। तो जो आपका जब रिबन बर्नट हुआ तो आपको क्या बचा वो आपने ऑब्जर्व करना है। जैसे ये दिया हुआ है, बर्नर में आप गर्म कर रहे हो, टोंग में आपने ये मैग्नीशियम रिबन फड़ा है, ये इसकी जो ऐश है वो बची है, यहाँ जो इसकी राख इकट्ठी हो गई है वॉच ग्लास में। तो क्या है इसमें, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्नट विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो जब ये जलता है मैग्नीशियम रिबन तो वाइट फ्लेम निकलती है और वाइट इसकी ऐश बचती है। तो ये जो पाउडर बचता है, जो राख बचती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये इसका प्रोडक्ट है। दिस इज़ द केमिकल चेंज। सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है, 1.2 टेक ए लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। फिर क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, पोटाशियम जो आपने ऐड कर दिया आयोडाइड इसमें। एक्टिविटी 1.3 टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुअल। जिंक जो है उसके छोटे छोटे दाने होते हैं लैब में, कॉनिकल फ्लास्क में आपने लेना है, टेस्ट ट्यूब में, या फ्लास्क में लो या टेस्ट ट्यूब में। फिर उसमें आपने डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेजाब होता है HCl, जहाँ आप सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब H2SO4 ऐड कर सकते हो। तो जब ये ऐड करोगे हैंडल करना है केयर के साथ इसको, क्योंकि ये हार्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं इसमें, टच करना है कॉनिकल फ्लास्क टेस्ट ट्यूब में, क्या टेम्परेचर चेंज होता है जब आप इसमें रिएक्शन करोगे। तो ये जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं इसमें क्या है, तो फ्रॉम अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से डैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो आपको देखने में मिलती है। रिएक्शन में बेसिकली एक तो स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट का मीनिंग होता है फिर पहले कुछ था फिर कुछ हो गया। जैसे मैग्नीशियम रिबन पहले स्ट्रॉन्ग था, फिर सॉलिड था, उसकी ऐश निकली, वो थोड़ा कम सॉलिड हो गया, गैस निकली कोई, यह स्टेट। लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस। कलर चेंज हो जाता है, पहले कलर कुछ था फिर कुछ कलर हो गया, गैस कोई निकली, टेम्परेचर चेंज हुआ। ये कुछ चेंजें होती हैं जो किसी रिएक्शन में होती हैं।
सो ये सारी चेंजेस जो हैं ये केमिकल रिएक्शन के अंडर होती हैं। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और जैसे देखा है यहाँ जब आप जिंक के ग्रेन्यूल में डालते हो HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये फ्लास्क गर्म हो जाएगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर छोड़ती है। आगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या है? सिंपलेस्ट वे है जिसको आप रिएक्शन को लिखते हो। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया, ऑक्सीजन जलाएगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जो इस साइड आप लिखते हो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। इक्वेशन लिखने का मेथड होता है और सेंटर में एक एरो आता है। जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है वो होते हैं रिएक्टेंट, जो आपके राइट हैंड साइड होते हैं ये होते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह आप रिएक्शन लिखते हो। सब्सटेंस जो अंडरगो करते हैं एक्सचेंज इन रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इनको रिएक्टेंट कहेंगे। जो बनेंगे वो होंगे आपके प्रोडक्ट। सो जो इक्वेशन आपने लिखी है इसमें दो बन गया, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन इन देम, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन राइट साइड विद प्लस साइन इन देम। तो इसमें जो यूज़ हो रहा है इसमें प्लस डाल दिया, यहाँ भी अगर एक बनना है तो ऐसे आएगा। अगर प्रोडक्ट बन गया A1 A2 कुछ भी बन गया उसमें प्लस ऐड हो जाता है, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो ये डायरेक्शन देती है। ये सिंगल एरो है, इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। तो कैसे आप रिएक्शन को लिखते हो, इसमें कुछ मेथड हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, आपने नंबर ऑफ़ एटम कंपेयर करने हैं, दोनों साइड एटम नंबर कंपेयर होने चाहिए जितने हैं। फिर अगर वहाँ कोई लिक्विड है तो उसके ब्रैकेट में आप L लिख दोगे, सॉलिड है S लिख दोगे, गैस है गैस लिख दोगे। तो ऐसे मेथड्स हैं। आगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, जो मास है ना तो टूटता है ना तो ख़त्म होता है ना तो बनता है। जितना रहता है रिएक्टेंट का उतना प्रोडक्ट का रहता है। तो मास को ना तो बनाया जा सकता है ना तो तोड़ा जा सकता है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो है इसमें बराबर रहेगा। जो प्रोडक्ट का मास डिकम्पोज होगा वो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट का मास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। सो इन अदर वर्ड नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम। इसको आप इक्वेशन में लिखना है तो दोनों साइड एटम आपके सेम आएंगे। जैसे आपको मैंने 1.3 एक्टिविटी करवाई थी, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन बना। तो इसको आप कैसे लिखोगे? जिंक है आपका Zn, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये बना जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो अब आपने देखना है यहाँ पे ये इक्वेशंस ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसमें जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लिख लिया। जैसे जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड के कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं? देखिए जिंक दोनों साइड एक एक है, हाइड्रोजन इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं, सल्फ़र इधर भी एक है इधर भी एक है, ऑक्सीजन दोनों साइड 4 हैं। तो ये क्या हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। अगर दूसरी इक्वेशन देखें आप, आयरन में वाटर डाल दिया, आयरन ऑक्साइड बन गया। तो ये देखना आपने ये बैलेंस है या नहीं है। तो देखने से ही पता चल रहा है। इसमें आयरन जो आपका राइट हैंड साइड 3 है, जहाँ 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे आप? वेरी इजी स्टेप। कैसे होगा ये बैलेंस? इसमें आपने यहाँ 4 लगा दिया, मल्टीपल कर दिया 4 का, 4 लगा दिया। तो ये कितना बन गया, 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आपके यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो जैसे आपने यहाँ 4 लगाया इधर भी 4 लगा दोगे तो आपके 8 ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम आ गए, इधर 8 हाइड्रोजन एटम आ गए। फिर आपके सिर्फ बचा है आयरन। तो आयरन को करने के लिए आपने यहाँ 3 ऐड कर देना है इस तरह से लास्ट में। जो स्टेप वाइज आप कर सकते हो, ये आपको समझाने के लिए। तो हर एक जो एटम है दोनों साइड उसको बैलेंस करना है। जैसे अब यहाँ देखें हम, तो ये बैलेंस इक्वेशन बन गई है। यहाँ आयरन 3 हो गया, यहाँ 3 है, 4 × 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। अब आप रिएक्शन को जब लिखते हो तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी लिखनी ज़रूरी है। अब रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो अगर आपका जो रिएक्टेंट है वो गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिखोगे आगे। जैसे ये लिखा है लिक्विड है तो L लिखोगे, एक्वस फॉर्म में एक्वस लिखो, सॉलिड है S लिखोगे। जैसे आयरन
एस सॉलिड है, पानी गैस है, हाइड्रोजन गैस वाटर गैस है, आयरन ऑक्साइड सॉलिड है, ये भी गैस है। तो इस तरह आप लिखते हो। उसके बाद अगर आपने प्रेशर वगैरह दिया है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन किया तो ये मिथेनॉल बन गया। तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपने कंडीशन है ये एरो के ऊपर लिखोगे। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मीडियम एक्वस मीडियम में है, पानी आपका लिक्विड है। इसके लिए आपको सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तों में होती है। तो ये आपका बना ग्लूकोज एक्वस फॉर्म है, ऑक्सीजन बनी ये भी एक्वस फॉर्म में, पानी आपका लिक्विड बना। तो इस तरह से जो जो चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं उसको सिंबल साथ में आपने ऐड करने होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं ये फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्शन की, ऐसे आपने इसको नोटेट कर देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे हम नेक्स्ट इसका जो सब पार्ट है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये कुछ इसके क्वेश्चन है, ये आपने कर लेने साथ में। आगे आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जो केमिकल रिएक्शन है कितनी टाइप की होती है, काफ़ी तरह की रिएक्शंस हैं। फर्स्ट यहाँ टाइप है आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मीनिंग है जोड़ना, तो जुड़ के जो प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे देखें यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं, पानी ऐड कर दिया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टेक लाइम कहेंगे, हीट निकली। तो ये दो आपके रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या बनी आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। आगे और भी देख सकते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कम्बिनेशन है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जला वाटर बना, ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस यानी आपका टेम्परेचर बनता है, यानी कुछ रिएक्शन के बाद क्या होता है आप उसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे आपने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो आपका जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगी। तो चूने में आपने पानी डाला तो चूने की बाल्टी जो है वो गर्म हो जाएगी, हीट आएगी। तो उसको रहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसको आप हीट देनी पड़ती है बाहर से, गर्म करना पड़ता है, उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो ये आपने याद कर लेना है। जैसे नेचुरल गैस है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ हीट निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे लिखा है डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप सांस लेते हो क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी जो हवा होती है वो गर्म होती है, तो उससे पता चलता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जो आपके फूड स्टफ हैं उसको तोड़ना है। रेस्पिरेशन एक्चुअली जो गैस होती है उसमें क्या होता है, जब आपकी रेस्पिरेशन वगैरह होती है तो उसमें बेसिकली है क्या, जो आपका फूड स्टफ है वो टूटता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन आपको मुझे मेरा समझ आ गई होगी। आगे नीचे जो ये टाइप बता रहा है ये डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन की बात कर रहा है। जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन से तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, ये रेस्पिरेशन में होता है। तो ये आपका ब्रेक डाउन आ गया। तो यही टाइप है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है वो टूटेगा। जैसे आयरन सल्फेट है वो टूट गया गर्म करने से आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये आपका क्या बन गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये करेक्ट वे है हीटिंग करने का, जिसमें क्रिस्टल रखे हैं फेरस सल्फेट के। तो टांग से लड़की ने पकड़ा है, लैब कोट डाला है, तो जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह है वो साइड में करा है, क्योंकि इसमें हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो ये गैस आपको सीधी आपके नाक में जा सकती है, कुछ लिक्विड निकल सकता है, आपके कपड़ों में आग लग सकती है। तो जो इक्विपमेंट है उसको प्रॉपरली हैंडल करना भी ज़रूरी है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है FeSO4 7 मॉलिक्यूल इसमें वाटर के होते हैं, लूज वाटर देन हीटेड, इसका कलर भी चेंज होता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3 में चेंज होता है। उसके बाद अदर एग्जांपल है आपकी लाइमस्टोन, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ोगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट आप तोड़ोगे तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। लेड नाइट्रेट को आपने गर्म किया, आपका क्या मिला, लेड ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस, ये भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो दो टाइप आपने अभी तक पढ़ ली। आपने फर्स्ट कौन सी पढ़ी है, एडिशन रिएक्शन, दूसरी पढ़ी है आपने डिकम्पोजिशन। कंडीशन को आप कम्बिनेशन भी कह सकते हो।
तो ये आपको कुछ समझाया हुआ है समझाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी एक ब्रेकडाउन रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक का आपने मग लिया, इसमें 2 होल कर दिए, रबड़ स्टॉपर नीचे लगा दिया, तो उसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, वहाँ वायर कनेक्ट कर दी 6 वोल्ट की बैटरी से। फिर आपने पानी डाला, उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाला। फिर आप जब स्विच ऑन करते हो तो सर्किट चलता है, तो आप देखते हो बबल बन जाते हैं इलेक्ट्रोड के। बबल डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम बोथ टेस्ट ट्यूब। देखना आपने एंड पे कितना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी निकलती है। टेस्ट ट्यूब जब आप फिल्ड करते हो विद द रिस्पेक्टिव ग्लास, रिमूव देन केयरफुली, फिर आप देखोगे क्या निकलता है। तो समझाने की क्या बात है यहाँ पे, ये देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इलेक्ट्रोड डाल दिया, फिट कर दिया, फिर जब आप रिएक्शन करोगे तो गैस निकलेगी। तो यहाँ जो पानी है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकलेगी। इस तरह से ये डिकम्पोज होती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी में पानी को तोड़ना। आप ब्रेकडाउन को सनलाइट में भी देख सकते हो। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसको अगर आप धूप में रख दोगे तो सिल्वर एंड क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो ये सिल्वर क्लोराइड ऐसे टूट जाता है, क्लोरीन गैस निकलती है। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे निकलता है। ये फ़ोटोग्राफी में काम आता है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में जो नेगेटिव होते थे कैमरा में, तो उसमें साल्ट होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, तो उसको धूप में नहीं खोलते थे, लाइट आपको अंधेरे में डार्क रूम में खोलते थे, तभी फ़ोटो डेवलप होती थी। तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ऐसे बनती थी। आई होप आपको समझ हो गया होगा ये सारा। थर्ड आपकी टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस करती है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे कोई चीज़ है, उसको रख के थर्ड में डाल दिया, थर्ड को सेकंड में डाल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। तो कैसे आप समझोगे इसको, जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट आपने रिएक्शन करवाया, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट में आयरन क्या है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये बन गया आपका आयरन सल्फेट, कॉपर निकल गया, तो कॉपर की जगह आयरन जुड़ गया, जब बन गया आयरन सल्फेट, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक भी ऐसे ऐड हो सकता है, जिंक सल्फेट बना, कॉपर निकल गया। लेड कॉपर क्लोराइड में जुड़ सकता है, लेड क्लोराइड, कॉपर निकल जाता है। ये जो रिएक्शंस हैं ये कौन सी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे इसमें आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 चीज़ें डिस्प्लेस होनी है। सो जैसे वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड इन soluble substance formed is known as precipitate। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी नाम दे सकते हो। तो व्हाट कॉजेज दिस, जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, जो ऊपर रिएक्शन मैं समझाऊंगा आपको, उसमें SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन एंड बेरियम +2 आयन जो है इससे बनता है। तो अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज द सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन सोल्यूशन। तो सच रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी जिसमें आयन डिस्प्लेस होते हैं, कटाइन एंड अनाइन दोनों डिस्प्लेस होते हैं। जैसे ये आपका अनाइन है SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव, ये कटाइन है, 2 डिस्प्लेस होते हैं, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या किया आपने करने के लिए, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन था सोडियम सल्फेट का, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन था बेरियम क्लोराइड का, दोनों को ऐड कर दिया, तो फिर ये रिएक्शन हो रही। दोनों को जब ऐड किया एक्वस फॉर्म है तो ये बन गया बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें कटाइन एंड अनाइन दोनों चेंज हो रहे हैं। आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बेसिकली आप समझ सकते हो, जब ऑक्सीजन ऐड होती है किसी में तो ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन निकलेगी, जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन होगी। कॉपर में ऑक्सीजन आ रही है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ रहा है, कॉपर एंड वाटर जोड़ रहा है, तो ये आपकी क्या निकलेगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको ऑक्सीडाइज कहते हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। ये सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज़ कर दे तो उसको रिड्यूस कहते हैं। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन जैसे आपको 1.29 दिया है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये बताइए। तो इसमें कॉपर 2 ऑक्साइड इज़ लूजिंग ऑक्सीजन एंड विन रिड्यूस, ये रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन इज़ गेनिंग ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीडाइज कह रहे हैं। तो इस तरह से, तो जैसे ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन निकल गई तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, कॉपर रिड्यूस हो गया ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, ये वाटर बन गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। अदर एग्जांपल भी हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड,
नीचे भी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आई होप आपको ये सभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ आ गई हैं। आगे कुछ चेंजेस आप देखते हो। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं एवरीडे लाइफ में आपने देखी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कोरोजन, जंग लगना। जंग जब लगता है आपने देखे होंगे आयरन की बनी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में जो होती हैं वो शाइन मारती हैं, बट जिसमें वट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन, फिर भूरा रंग उस पर चढ़ जाता है, इसको कहते हैं रस्टिंग। सम अदर मेटल वो भी हो जाती हैं ख़राब, जैसे आपने कलर कोटिंग देखी होगी कॉपर एंड सिल्वर की। बेन मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंस, मॉइस्चर आ जाता है, एसिड आ जाता है, वो कोरिड हो जाती है, खुर जाती है, इसको कोरोजन बोलते हैं। तो ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है कॉपर के ऊपर, ये सारा कोरोजन से होता है। सो कोरोजन कोज डैमेज टू द कार बॉडी, कार की बॉडी को ख़राब करती है, ब्रिज जो पुल ख़राब कर देती है, आयरन की रेलिंग ख़राब कर देती है, शिप को ख़राब कर देती है, अदर ऑब्जेक्ट्स को भी। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ सीरियस प्रॉब्लम, सो एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो कोरोजन से काफ़ी ज़्यादा पैसा नुकसान होता है, हर साल कई चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, डैमेज हो जाती हैं। आगे आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपने ये देखे होंगे घर में जो आप कुकिंग ऑयल घी दे यूज़ करते हो, कई बार अगर आप ढक्कन खुला रह जाए तो काफ़ी समय बाद उसमें स्मेल आने लगती है। सो व्हेन फैट ऑयल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये रेंसिड हो जाते हैं और इनकी जो स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। सो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रोकते हैं उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। सो घी एंड ऑयल में जो डाले होते हैं ये इसकी रोकने के लिए प्रोसेस। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प इन स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। सो अगर आप घी एंड ऑयल को बंद करके टाइट कंटेनर में रखोगे तो ऑक्सीडेशन जो इनकी रुक जाती है, स्लो हो जाती है। डू यू नो दैट चिप मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स गेट सच नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो इसमें जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं तो फूले होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो एक एंटी ऑक्सीडेशन है। तो इसमें जो रेंसिडिटी ना हो, उनका टेस्ट चेंज ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो ये पूरी इसकी समरी है, आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हो। तो बहुत एक आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड यू विल श्योरली प्रिपेयर देयर एक्सरसाइज। ये इसकी रिएक्शंस हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं टिक करने वाले, इसमें आप टिक करोगे, देखोगे। उसके बाद फोर्थ में बैलेंस इक्वेशन क्या आती है, रिएक्शन को बना के लिखना है आगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन समझा चुका हूँ। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है कैसे, ये भी बता चुका हूँ। डिकम्पोजिशन क्या है, ये जो भी इसके क्वेश्चंस हैं आपने ये सारे कवर करने हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से अंडरस्टूड हो गया होगा। और नेक्स्ट हम आगे आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर 2। सो चैनल के साथ बने रहिएगा। सो हमारी जो क्लास होगी 10th की साइंस के लिए ये होगी आपकी रात को 9 बजे। हर रात डेली हम ट्राई करेंगे रात के 9 PM। अगर किसी दिन स्किप भी हो गया तो आपको वीडियो जो है 9 PM के ऊपर ही प्रीमियर मिलेगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी ये चैनल ज़रूर रिकमेंड करिए कि सर करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे फ्रेंड्स, तो आई विल हाईली मोटिवेट टू गिव यू मोर एंड मोर यूज़फुल कंटेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो कैसा लगा मुझे काइंडली कमेंट ज़रूर करके बताना। थैंक यू।